दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्टडी पॉइंट एजुकेशन में। दोस्तों आज हम ईवीएस के टॉप 15 प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कि केवीएस, सुपर टेट और दोस्तों यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पारिस्थितिकी शब्द की प्रथम प्रयोक्ता कौन है दोस्तों? तो इसके दोस्तों है कार्ल रीटर दोस्तों, 1965 ईस्वी में। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। परिस्थिति के जनक माने जाते हैं दोस्तों। परिस्थिति के जनक कौन है दोस्तों? इकोलॉजी कहते हैं अंग्रेजी में दोस्तों इसको। अर्नेस्ट ई हैकल है दोस्तों, 1969 में करा था दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय परिस्थिति के जनक, अब भारतीय पूछ लिए जाते हैं दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन के अंदर। भारतीय परिस्थिति के जनक कौन से हैं? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा हैं दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारा एनसीईआरटी से लिए गए क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सबसे छोटा परितंत्र कौन सा है दोस्तों? जल की बूंद है दोस्तों, सबसे छोटा परितंत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चींटी को किस क्रम में रखा गया है दोस्तों? चींटी जो है उसको किस क्रम में रखा है? चींटी उपभोक्ता है तथा अपघटक दोनों है दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौवा, चील, बाज आदि को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रकृति के मेहतर कहा जाता है दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको दोस्तों एक कॉपी में लिख लीजिए, जिससे दोस्तों अगर एग्जाम हो तो आप रिवीजन कर सकें, अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें दोस्तों मेहनत करते रहिए दोस्तों। वैकेंसीज आने वाली हैं दोस्तों यूपी टेट में, सुपर टेट के लिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? किसान का मित्र दोस्तों केंचुआ और सांप दोनों हैं, वैसे तो केंचुए को कहते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आयोडीन का प्रमुख स्रोत माना जाता है। आयोडीन का प्रमुख स्रोत क्या है? समुद्री शैवाल आयोडीन का प्रमुख स्रोत है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10% ऊर्जा का नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, केवीएस हो। लिंडेमान एक साइंटिस्ट हैं दोस्तों, उन्होंने इसका आविष्कार किया है 10% ऊर्जा का 1942 में दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है? ऊर्जा का पिरामिड से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है हमेशा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी खाद्य श्रृंखला में फूड चेन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, सर्वाधिक उच्च पोषण प्राप्त कौन करता है? सर्वहारी दोस्तों, मनुष्य जिसे हम कहते हैं, जो कि कुछ भी खा सकता है, चाहे मांस भी खा सकता है और तुम्हारे सब साग सब्जियां फल भी खा सकता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है केवल लाल और बैंगनी रंग में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सर्वाधिक किस रंग का प्रयोग होता है? जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है दोस्तों, उसमें किस रंग का प्रयोग होता है? लाल रंग का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न्यूनतम किस रंग में होती है? सबसे कम होती है बैंगनी रंग में, और सबसे ज्यादा कौन सी होती है, किस रंग में होती है दोस्तों? आपको कमेंट करके बताना है ये क्वेश्चन, और मैंने अभी पढ़ाया भी है दोस्तों आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक किस ताप पर होती है? मतलब कितने टेम्परेचर पर होती है? तापमान कितना होता है? 30 डिग्री से 35 डिग्री तक होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पौधों में भोजन का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? पौधों में जो भोजन भेजा जाता है किसके द्वारा होता है दोस्तों? फ्लोएम के द्वारा। एक तो होता है जाइलम और एक होता है फाइलम। जाइलम वाटर देता है और फ्लोएम फूड देता है दोस्तों, ये दो पार्ट होते हैं प्लांट के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पौधे का सबसे आकर्षक भाग कौन सा होता है? सबसे आकर्षक पुष्प होता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पौधों में जल तथा खनिजों का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? आप दोस्तों पहले आपने पढ़ा था फूड किसके द्वारा होता है। अब पौधों में जल और खनिज किसके द्वारा होता है दोस्तों? जाइलम के द्वारा पौधों में जल पहुंचाया जाता है जड़ों से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है? पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है दोस्तों? पत्ती को फूड फैक्ट्री कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लौंग किससे प्राप्त किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लौंग कली से प्राप्त किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, अपनी अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। चलते हैं देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। पत्तियों का रंग पीला किस कारण हो जाता है? कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। केसर भारत में कहाँ पाई जाती है? केसर जो होती है दोस्तों भारत में सिर्फ कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
पर्यावरण शत्रु वृक्ष, पर्यावरण का शत्रु वृक्ष कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूकेलिप्टस, जिसको सफेदा भी कहते हैं। लंबे लंबे पेड़ होते हैं दोस्तों इसके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बंगाल का आतंक किसको कहा जाता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जलकुंभी किसको कहा जाता है? जलकुंभी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, जिससे ऊर्जा में मिलती है प्रमुख स्रोत? सूर्य है दोस्तों, ये तो आप सबको पता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जीवों के द्विनामकरण पद्धति के जनक कौन है? कार्लियस नीनियस हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण क्या कहलाता है? पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण क्या कहलाता है दोस्तों? अपस्थानीय संचरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्वपारिस्थितिकी में किसका अध्ययन करते हैं? स्वपारिस्थितिकी में किसका अध्ययन करते हैं? जीवों की इकाई का अध्ययन करते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? पांडा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट के लिए भी, सुपर टेट के लिए भी, केवीएस के लिए भी। कोई भी स्टेट की टीचिंग भर्ती हो दोस्तों, इसमें पूछे जाते हो, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब बना दोस्तों? 1974 में बना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मेघालय में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगस्तमलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये केरल और तमिलनाडु में स्थित है, दोनों जगह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शीतकाल में कहाँ पर साइबेरियन सारस दिखाई देते हैं? घना पक्षी विहार दोस्तों। घना पक्षी विहार कहाँ पर है, यह आपको बताना है दोस्तों। घना पक्षी विहार जो राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिवस से भी क्वेश्चन बनते हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी आपको कमेंट में बतानी है दोस्तों। कमेंट में मणिपुर की राजधानी क्या है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, मतलब सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस है दोस्तों। ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। जम्मू और कश्मीर में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1981 में की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? पूछ लिया जाता है एग्जाम में। 1986 में बनाया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है दोस्तों? ओजोन परत के संरक्षण से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? लखीमपुर खीरी में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पेरियर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, उद्यान से भी क्वेश्चन एक न एक बनता है एग्जाम के अंदर। कहाँ पर है? केरल में है पेरियर राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1973 में मनाया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुंदरबन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सीटेट की आंसर की आ गई है। आप लोग अपने सीटेट की ऑफिशियल साइट पर जाकर आंसर की नोट कर लीजिए और देख लीजिए कितने क्वेश्चन सही है, क्या है दोस्तों। एबोला क्या है? ये भी एक क्वेश्चन है दोस्तों। वायरस है एबोला वायरस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सारगैसो समुद्र का नाम किसके कारण पड़ा दोस्तों? शैवाल के कारण। किसके कारण? शैवाल के कारण। सारगैसो कौन से सागर में है दोस्तों? सारगैसो जो है वो अंटार्कटिक महासागर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अंटार्कटिका महासागर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नागपुर में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अभी तक इससे पहले हमने 2 वीडियोस और डाल दिए हैं दोस्तों, ईवीएस के टॉप 100 टॉप 50 वाले दोस्तों, उनको भी वॉच कर लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 22 मार्च को मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व पर्यावरण दिवस, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दिवस से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 5 जून को मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कैडमियम प्रदूषण से कौन सा रोग होता है दोस्तों? इटाई। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। ये थे टॉप 5 टॉप 50 आज के क्वेश्चन।
धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के